सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। मेरे YouTube चैनल #meditation_SAS में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। एक आध्यात्मिक चैनल है, इसमें आज हम अपने पूज्य गुरु द्वारा गाई जाने वाली अपने गुरु के लिए जो आरती है उसको गाएंगे और उसका थोड़ा सा संक्षिप्त सूक्ष्म सारांश भी बताएंगे। आरती है ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर। निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाय करें तेरी आरती, शीश झुकाय करें तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चिति शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे हृदय में, साची ज्योत जगे हृदय में। तो अमनाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
इस आरती में हम अपने गुरु बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, यानी अपनी ज्योत से, अपनी आत्मा से, अपने आत्मा के प्रकाश से हमारी आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित करो। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तो मेरा जो अंतर है, यानी अंतर में तिमिर होता है, मनुष्य जो इस संसार में इधर उधर भोग विलास में भटकता रहता है, उसके अंतर में तिमिर होने के कारण वह धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता और ना ही अपने साथियों को प्रेरित कर पाता है। क्योंकि जब व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेगा तभी तो लोग उसको देख करके उस धर्म के विषय में कुछ रुचि रखेंगे। फिर आता है कि हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे योगों के प्रदान करने वाले महापुरुष, दिव्य पुरुष, हे ज्ञानेश्वर, हे ज्ञान को प्रदान करने वाले परम शुद्ध पुरुष, हे सर्वेश्वर और हे परमेश्वर। हे सर्वेश्वर, जो सर्वेश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, आपके वश में पंच तत्व हैं और उन पंच तत्व के वश में होने के कारण कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं। हे परमेश्वर, हे परम ईश्वर, आप ही ईश्वर तुल्य हो, निज कृपा बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ, आपकी कृपा के हम पात्र बने, हमें ऐसी सद्बुद्धि दो और हमारे भीतर उस ज्योति को जगा दो। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। अब हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आपकी शरण में पड़े हुए हैं, आपके बालक हैं और हमको मंगल दर्श दिखाओ। मंगल, मंगल भवन अमंगलहारी, अजर बिहारी। तो ऐसे अमंगल का नाश करके मंगल का दृश्य दिखाओ, हमें वह दृश्य दिखाओ जो मंगलकारी हो। जब आपकी कृपा होगी तभी हम उस मंगलकारी दृष्टि को प्राप्त कर पाएंगे। शीश झुकाए करें तेरी आरती। जब कभी भी हम गुरु के समक्ष जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, अपना शीश नवाते हैं। तो शीश झुकाए करें तेरी आरती, उनकी आरती उतारते हैं हम। प्रेम सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा मतलब प्रेम रूपी अमृत की कृपा हम पर करो, जिससे कि हम भी संसार में प्रेम बरसाएं, हमारी वाणी मधुर हो, अपशब्दों का प्रयोग न करें, लोक कल्याण करें। तो ऐसा प्रेम बरसा दो, ऐसा प्रेम रूपी अमृत बरसा दो जिससे हम लोगों के ऊपर भी कृपा कर सकें और हमारे भीतर भी प्रसन्नता उत्पन्न हो। अंतर में युग युग से सोई, यानी कितने युगों से हमारे भीतर में ऐसी शक्ति सो रही है जो चिति के रूप में व्याप्त है। तो चिति शक्ति को जगाओ, ऐसी चिति शक्ति को जगा दो, उस चिति शक्ति को जगा दो जिससे हम पूर्णता को प्राप्त करें, साधना करें और पूर्णता को प्राप्त करें। मात्र गुरु के सानिध्य में जाकर ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता, प्रयास भी करना पड़ता है। गुरु एक रास्ता बताते हैं, जैसे गुरु ने आपको एक मोटरसाइकिल दी और उसकी चाबी दे दी। अब आप चाबी से स्टार्ट करके मोटरसाइकिल घर ले आए और घर पे चाबी टांग दी और बैठे हुए हो, बोले कि बस ठीक है, गुरुदेव ने दी है और हमारा कल्याण हो ही जाएगा। आपको चाबी लगा के उसको स्टार्ट करना है। आपको जो गुरु मंत्र दिया है वह चाबी है और आपका जो शरीर, आपका जो मन है वह आपका वाहन है। अब उसको किस दिशा में ले जाना है, तो ये गुरु की कृपा है जो बरसती रहती है अनवरत। और जब हमको गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है तब हम उस चित्त शक्ति को जगा सकते हैं और सही रास्ते पर जा सकते हैं। सांची ज्योत जगे हृदय में, सोहम नाद जगाओ। तो हमारे हृदय में सच्ची ज्योत जगे, छल कपट की ना हो। प्राय आप संसार में अपने चारों ओर देखते हैं, छल कपट से मनुष्य भरा हुआ है, नित्य झूठ बोलता है, नित्य धोखा देने के लिए तत्पर रहता है। यद्यपि उसको लाभ नहीं होता है, क्योंकि आप अगर धोखा रुपए में तोलें कि अगर 100 रुपए का आपने किसी को धोखा दिया, हो सकता है आपको 100 करोड़ का धोखा प्राप्त हो। परमात्मा उसका दंड अवश्य देते हैं, इसीलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो सांची ज्योत जगे हृदय में, सोहम नाद जगाओ। तो सच्ची ज्योत जगे, सत्य के मार्ग पर चलने का वह संकल्प हमारे भीतर उदय हो और सोहम नाद जगे। सोहम सा शिवा, सोहम सोहम हम सा शिवा। हु एम आई? आई एम दैट। मैं कौन? मैं शिव। शिवो हम शिवो हम। तो सोहम नाद जगे जो हमारे भीतर है। हम इधर उधर के नाद सुनते रहते हैं, टीवी पर सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं जाते हैं
किटी पार्टियां होती हैं, उनमें नाद सुनते हैं, कैसा नाद होता है सब जानते हैं। क्लबों में जाते हैं, यदि अभी कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो और किसी से कहा जाए जाओ, तो सब यही कहते हैं अरे ऑफिस जाना है, आज तो बहुत काम है, व्यापार में हानि होगी, देख लेंगे, प्रसाद पत्नी जाएगी ले आएगी, बच्चे जाएंगे ले आएंगे, या शाम को तो उनके यहाँ जाएंगे जब शाम वाली पार्टी होगी। तो भगवान सत्यनारायण की कथा में रुचि प्राप्त हो हमको, ऐसा सोहम नाद जगे, जो सोहम नाद हमको सुनाई देता है जब हम परमात्मा के समक्ष बैठते हैं। वह तो सदैव समक्ष है, हमें जागृत होना है और गुरु के सानिध्य में बैठना है, जिससे हमारा कल्याण हो, और हमारा कल्याण होगा तभी लोगों का कल्याण होगा। हम ही भ्रमित, कुत्सित, घृणित और कुदृष्टि धारण कर लेंगे तो हमें इस संसार में सभी पापी, दोषी और चोर दिखाई देंगे। तो सब सर्वत्र परमात्मा का आभास हो, परमात्मा का दर्शन हो, ऐसी कृपा गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है, तभी ऐसा संभव है। जीवन मुक्तानंद अविनाशी, जो उन्मुक्त हैं, जो आनंदित हैं, जो जीवन की बंधन से मुक्त हैं, वे मुक्तानंद, बाबा मुक्तानंद, वो स्थिरता प्रदान करें जो कभी ना समाप्त होने वाली हो। चरणन शरण लगाओ, सदगुरु जो से जो जगाओ। तो हे प्रभु, हमको अपने चरणों से लगाओ, जिससे हमारे भीतर धर्म का मर्म की समझ उत्पन्न हो और लोक कल्याण के लिए हम निरंतर कार्य करें। शरीर में आत्माराम बसते हैं, तो आत्माराम निकलते ही ये शरीर कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, कहीं जला दिया जाता है तो कहीं दबा दिया जाता है, किंतु शरीर पंच तत्व में ही विलीन किया जाता है, किसी भी प्रकार से हो। तो इसीलिए इस परम पवित्र शरीर की सदगति हो और हमारी आत्मा एक सिम कार्ड की भांति होती है, जो एक मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल दी जाती है, तो हम उस कार्य को पुनः उससे आगे प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये शरीर छोड़ करके जब हम दूसरे शरीर में जाएं, तो हम वहां पर ही धर्म का कार्य करें, धर्म के रास्ते पर चलें और लोक कल्याण हेतु निरंतर लगे रहें। तो ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आज आप सबको इस गुरु की जो आरती है, ज्योत से ज्योत जगाओ, हमारे अंतर तिमिर को मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तो ऐसी आरती की व्याख्या मैं अपनी बुद्धि और अपने विवेक, अपने समझ के अनुसार आपके सम्मुख रखी। आप सभी से प्रार्थना है, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों में ये पहुंचाएं, ऐसा संकल्प करें। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहीं से भी कुछ अच्छा मिले तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। हो सकता है वो एक बार ना देखें, दूसरी बार ना देखें, जब कभी खाली होंगे और वो किरण, वो चिति परमात्मा की जब उनके भीतर हल्का सा भी प्रकाश या उनको स्पर्श करेगी, तो तब उनको उस धर्म के उस मर्म को जानने की इच्छा होगी, तब वे सुन सकते हैं। तो ऐसा सद्विचार, ऐसी सद्भावना के साथ आप सभी को ओम नमो नारायणाय।